दोस्तों, भारत की धार्मिक परंपराओं में यदि कोई पर्व आस्था, अनुशासन और शुद्धता का सर्वोच्च प्रतीक है, तो वह है छठ पूजा। विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे क्षेत्रों में यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि लोक संस्कृति एवं सामूहिक एकता का उत्सव है। जी हाँ, चलिए आज हम आपको दिखलाते हैं बजरीगंज में भी मनाया जा रहा है छठ पूजा, उसका आनंद हम लोग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों चलिए आज हम आपको दिखाते हैं गया जिला के एक बहुत ही मशहूर प्रखंड है बजरीगंज। वहाँ छठ के पूजा की तैयारी कैसे घाटों पर चल रही है, इसका बहुत ही व्यापक और विस्तृत हम जानकारी देते हैं। वैसे तो बजरीगंज में कई स्थानों पर छठ पूजा होता है, लेकिन ब्लॉक का जो छठ पूजा होता है, ब्लॉक में जो पोखर है सूर्य पोखर, उसका छठ पूजा का अपना एक अलग महत्व है। तो आइए चलते हैं बजरीगंज ब्लॉक और वहाँ देखते हैं छठ का कैसा भव्य पूजा हो रहा है। आप जब देखिएगा ना तो आपका मन जो है वो रोमांचित हो जाएगा। तो चलिए छठ घाट चलते हैं बजरीगंज। यह पर्व सूर्य उपासना का सबसे प्राचीन और पवित्र स्वरूप माना जाता है। इसकी जड़ें वैदिक काल तक है। छठ पूजा बिहार की पहचान बन चुकी है और बजरीगंज का ये छठ पूजा का अपना एक अलग ही महत्व है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बजरीगंज में प्रखंड कार्यालय के पास एक तालाब है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं, छोटा तालाब, लेकिन मनमोहक तालाब है। वहाँ पर चल करके हमने देखा तो देख रहे हैं कि देखिए कितना झांकियाँ हैं बना हुआ, कितना सुंदर छठ पूजा का अर्घ देते हुए यहाँ पर भगवान भास्कर हैं, अपने घोड़े पर सवार हैं और वहाँ पर भक्तों का लाइन लगा हुआ रहता है। तो चलिए देखिए आज ये जो देख रहे हैं ये सारा तैयारी जो है और ये तालाब का ये विहंगम दृश्य जो आप देख रहे हैं वास्तव में मन मोह लेने वाला है। जहाँ भी आप नज़र दौड़ा रहे हैं देख रहे हैं कि चारों तरफ महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सारा कुछ कोई जो है इस छठ पूजा का आकर्षण पवित्र और अनुशासन के साथ इस पूरे पर्व में इस प्रकार खड़े रहते हैं। यहाँ कोई बाहरी आडंबर नहीं होता है। व्रतिन स्नान करके साफ सफाई करके लोग इस व्रत को मनाते हैं और गांव और मोहल्ले में जितने भी लड़के होते हैं उनको ये 3 दिन हाथ में झाड़ू बाल्टी आप देखिएगा, कारण कि वो पूरे मोहल्ले की सफाई करते हैं। भूखे प्यासे सवेरे से लेकर के शाम तक लगे रहते हैं। सामाजिक दृष्टि से अगर इस पूजा को देखा जाए तो बिहार में समानता और एकता का ये प्रतीक है। यहाँ जात पात धर्म सारे वर्ग को भेदभाव को बुलाकर हर व्यक्ति घाट पर समान रूप से खड़ा रहता है। जहाँ सूर्य देव को अर्घ देता है और पूरा समाज एक परिवार की तरह जुड़ जाता है। दोस्तों यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। महिलाओं गीतों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। गीतें गाती हैं केलवा जे फरेला घवद से ऊपर सुगा मंडराए, इस तरह के बहुत सारे गीत हैं और यहाँ भी बज रहा है, लेकिन मैं उस गीत को सुना नहीं सकता हूँ क्योंकि ऐसे सुनाने से ना चैनल पर स्ट्राइक आ जाता है। यहाँ छठ का एक अन्य पहलू है इनका पर्यावरणीय चेतना भी। जी हाँ, यह पर्व हमें स्वच्छता, जल संरक्षण एवं प्रकृति के संतुलन का संदेश देती है। छठ घाटों की सफाई, नदी तटों की सफाई, रोशनी, लोगों की सामूहिक भागीदारी, इसे पर्यावरण मित्र के तौर पर देखा जा सकता है। ये त्यौहार हमें आपस में भाईचारा और एकता का प्रतीक भी मानते हैं इसे हम। इसलिए पर्व तो बहुत होता है, लेकिन लोक आस्था का पर्व सिर्फ छठ पूजा को ही कहते हैं। आज जब हम लोग आधुनिकता के प्रभाव में पारंपरिक मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं, तब छठ पूजा बिहार के लोगों के सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का एक माध्यम बन गई है। देश विदेश में बसे बिहारी समुदाय के जितने भी युवा हैं या नर या नारी हैं, सभी उत्साह से इस छठ पूजा को मनाते हैं, जिसे हम पर्व वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान है और बिहार की संस्कृति की पहचान बन गई है छठ पूजा। उस पहचान में आपकी भी भागीदारी होती है और हमारी भी। अतः यह कहा जा सकता है कि छठ केवल सूर्य उपासना का पर्व नहीं है, बल्कि आस्था, अनुशासन, स्वच्छता, समानता, मातृत्व भाव का जीवंत संगम है। यह पर्व हर बिहारी के दिल में बसता है, चाहे वह गांव का हो, शहर का हो या विदेश की धरती पर ही क्यों नहीं रह रहा हो। दोस्तों, आप छठ पूजा के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी लोक आस्था का ये पर्व को उतना ही आनंद से मनाते हैं जितना आनंद से ये लोग मना रहे हैं? तो कमेंट करके बताइएगा और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों छठ पर्व का अपना एक अलग महत्व है और इसे
गांव में जहां भी होता है, महिलाएं घर से निकलकर बाहर तक गीत गाते हुए आगे बढ़ती हैं, तो उस समय गांव का जो माहौल होता है ना, वो बहुत खुशनुमा हो जाता है। खरना यानी ये भी कहिए कि नहाय खाए से ही छठ की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद खरना होता है, उसका शाम का अर्घ होता है और सुबह के अर्घ के साथ इसकी समाप्ति हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे यही कहेंगे कि आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट अवश्य करिएगा। दोस्तों, लोक आस्था का पर्व छठ पूजा का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी इसी तरह का एक बेहतरीन वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। धन्यवाद। जय छठ।